जय श्री कृष्ण दोस्तों। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है तपोबल। तपोबल कैसे बढ़ाएं। दोस्तों जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि जो तपोबल होता है वो सफलता की साधना में सफलता की कुंजी होता है। यानी कि यदि साधना को सफल करना है तो आपका तपोबल उतना होना ही चाहिए, आपका तपोबल अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि तपोबल होता क्या है। दोस्तों तपोबल का मतलब होता है आत्मिक ऊर्जा, जो ऊर्जा आपकी जन्मांतर जन्मांतर चली आ रही है और ये ऊर्जा आपकी आत्मा के पास रहती है। और ये इसमें सारे पिछले जन्मों के हमारे जो भी हमारे पुण्य कर्म या बुरे कर्म सारे इसके अंदर संचित होते रहते हैं। और जो यहाँ तक कि आपके पिछले जन्मों का तपोबल भी इसके अंदर संचित रहता है। तो दोस्तों यदि आपका तपोबल अच्छा होगा तो आप साधना को पहली बार में ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आप अप्सरा, यक्षिणी और योगिनी इन साधनाओं को आप पहली बार में ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन जो महाशक्ति होती हैं जैसे भोलेनाथ, शिव जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, माँ दुर्गा माता आदि, इन शक्तियों को सिद्ध करने में, इन शक्तियों को के दर्शन करने में समय लगता है। दर्शन इनके भी आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना कि हमें सात्विक मार्ग पर ही चलना है। सात्विक मार्ग होगा तो साधनाएं आपके जीवन में आपको उन्नति देंगी, आपके जीवन को उच्च स्तर का बनाएंगी। यदि आप साधना के गलत मार्ग को चुनते हैं, आप तामसिक मार्ग को चुनते हैं दोस्तों, तो आपकी इस जीवन को कुछ समय के लिए उच्चतर बना सकती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपके जीवन को नरकमयी बना देंगी और आपका जीवन पूरी तरह से नरकमय हो जाएगा। और मरने के बाद, इस संसार को छोड़ने के बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और आपका वो जीवन पूरी तरह नष्ट कर देंगी और आपको अपने काबू में कर लेंगी और अपने साथ वो बांध कर रखेंगी, क्योंकि वो तामसिक साधनाओं की प्रवृत्ति ऐसी होती है। लेकिन दोस्तों हमें भक्ति मार्ग से ही चलना चाहिए। पहले भक्ति करनी चाहिए और साथ में साधनाएं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय ख़राब ना करता हुआ तो मेन टॉपिक पे आता हूँ। मेन हमारा टॉपिक है तपोबल कैसे बढ़ाएं। तपोबल क्या है, मैंने आपको बता दिया कि तपोबल हमारी आत्मिक ऊर्जा होती है। हमारी आत्मा की हमारी जो अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, उस कुंडलिनी शक्ति के अंदर जो ऊर्जा संचित रहती है वो कई जन्मों से, जो से हमारे कई जन्म हुए हैं, हमने जन्म लिए मर गए, हम जन्म लिए मर गए, वो सारी ऊर्जा उसमें संचित रहती है। उसमें पिछले सारे पाप कर्मों का सारा ब्यौरा रहता है। तो दोस्तों अब मेन समस्या यह है कि तपोबल कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों तपोबल बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप अपने गुरु मंत्र का जप करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपना गुरु धारण करें और गुरु मंत्र लें। और गुरु मंत्र आप वो लें जो आपका इष्ट देव का मंत्र हो। और इष्ट देव का मंत्र जितना जपेंगे, जितना आप मंत्र जपते रहोगे, जितना आप अपने इष्ट देव का मंत्र जपते रहोगे, उसके छोटे छोटे अनुष्ठान करके कई बार करने पड़ेंगे आपको दोस्तों। तो आप खुद महसूस करो कि आपका तपोबल कितना बढ़ गया है। अब वो कैसे पता लगेगा कि हमारा तपोबल बढ़ गया है, किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं। तो उसको महसूस करने के लिए इसके प्रभाव आपको नज़र आएंगे। इसके तपोबल बढ़ेगा तब आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस होंगे। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ तपोबल कैसे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अपने इष्ट का के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। आप चलते फिरते जप कर सकते हो, आप उठते बैठते जप कर सकते हो, आप सवेरे शाम जप कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे जप भी कर सकते हो। लेकिन यदि आप अनुष्ठान करते हो, इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। आपका अनुष्ठान होगा तो वो शक्ति जल्दी सिद्ध होगी और उसकी कृपा आपके ऊपर जल्दी बनी रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका हो गया कि अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करें।
और दोस्तों दूसरा तरीका है पुण्य कर्म करें, पुण्य करें। कहीं भी आपको कोई भीख मांगता है, आपसे कोई छोटा बच्चा है कोई, या कोई जो लाचार है, चाहे 1 रुपया ही दे दो उसको, तो वो 1 रुपया देने से भी आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी। चींटियों को आप चावल और चीनी या चुटकी आटा ही डाल सकते हो, तो इससे भी आपका तपोबल बढ़ता है। कुत्ते को रोटी डालने से तपोबल बढ़ता है। और जितनी धार्मिक पुस्तकें होती हैं जो आपके इष्ट से संबंधित होती हैं, उनको पढ़ने से भी आपका तपोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, तपोबल ही सफलता की कुंजी है। यदि आपका तपोबल अच्छा होगा तो उतने ही सफलता मिलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।